Hello everyone, welcome to Study with Nanika. I hope all of you are doing well. So आज इस वीडियो में हम लोग मैस्कुलिनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फेमिनिज्म, राइट। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म, ये होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट है क्या, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो गाइज इस वीडियो को आप लोग पूरी एंड तक देखिएगा, राइट। सो मैस्कुलिनिटी जो है वो है एक सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग अ मैन, ठीक है। जो टर्म है मैस्कुलिनिटी, उसका मतलब ये होता है कि जो रोल, जो बिहेवियर, जो एट्रीब्यूट, जो अब एक सोसाइटी में एक बॉयज़ के लिए हम लोग डिसाइड करते, जैसे बाहर का काम लड़के करेंगे, घर का काम लड़कियां करेंगी, ठीक है। तो ये जो सारा जो एक सोसाइटी जो मतलब एक रोल्स, बिहेवियर, सब कुछ जो एक चूज़ सेट किया हुआ है ना सोसाइटी में, तो ये जो सारा चीज़ है, जो भी मतलब जैसे बॉयज़ पिंक कलर नहीं पहन सकते, गर्ल्स पिंक पहन सकती है, बॉयज़ विल ओनली वेयर ब्लू। तो ये जो सारा चीज़ जो है, तो ये एक तरह का एक जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो इसको बोलेंगे जो जो रोल्स, बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट जो कंसीडर किया जाता है, जो एक बॉय एक मैन के लिए सही है, जो सोसाइटी द्वारा तय किया जाता है, तो इसी का मीनिंग है मैस्कुलिनिटी, राइट। सो मैस्कुलिनिटी इज कंस्ट्रक्टेड एंड डिफाइंड सोशली, हिस्टोरिकली एंड पॉलिटिकली रादर दैन बीइंग बायोलॉजिकली ड्राइवन, ओके। बायोलॉजिकली मैस्कुलिनिटी को नहीं कंस्ट्रक्ट किया गया है, सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है, हिस्टोरिकली एंड पॉलिटिकली, ठीक है। एंड ये भी बोल सकते कि जो सोशल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, मैस्कुलिनिटी एक शॉर्ट हैंड है एक सोशल एक्सपेक्टेशन का, या प्रैक्टिस जो बोलते हैं मैनहुड का, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेशन एंड प्रैक्टिसेस जो हम लोग डेली बेसिस पे जो इंडिविजुअल करते हैं, जैसे कोई लॉ हो गया, ठीक है, जैसे इकोनॉमी, रिलीजन, एजुकेशन एंड द मीडिया। सो वुमेन एज वेल एज मेन आर इन्वॉल्व्ड इन रीइंफोर्सिंग दिस सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैस्कुलिनिटी। जैसे जब कोई मदर अपने सन को बोलती है कि आप मर्द हो, आप रो मर्द नहीं रोते, राइट। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो सोसाइटी हमारे लिए सेट किया हुआ है। एंड फेमिनिनिटी क्या है, एक सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग अ वुमेन, जो सोसाइटी हमारे लिए एक्सपेक्ट करता है कि बीइंग अ वुमेन, एक वुमेन होते हुए हमको क्या करना है या क्या नहीं करना है। जैसे घर का काम महिलाएं करेंगी, बाहर का काम महिलाएं नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो फेमिनिनिटी में आता है, जो सोसाइटी की आइडिया है अबाउट दी रोल्स, बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो गाइज आप लोग एक काम कर सकते हो, इसको नोट्स को अगर आपको पढ़ना है तो आप एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट लेके रखो ये, ठीक है। ये पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत अच्छे नोट्स है। आपको आपके बीएड में अगर आप कोई भी आंसर लिखोगे तो वहाँ पे आपको बीएड का सिलेबस में ये है इंक्लूडेड, ओके। एंड हायरार्की जो है मैस्कुलिनिटी का ओवर फेमिनिटी, वो है सारे सोसाइटी में ही देयर आर मेनी आइडियाज़ अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी जो कि हार्मफुल है गर्ल्स के लिए एंड वुमेन के लिए, ठीक है, एंड टू बॉयज़ एंड मेन। एंड रिसर्च ये बोलता है कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में मैस्कुलिनिटी जो है वो अपोजिशन में है, ठीक है। आइडियाज़ जो फेमिनिटी का जो एंड मैस्कुलिनिटी दोनों का जो है आइडिया जो है वो दोनों का अलग है, अपोजिट है। And the roles, behaviors and attributes that are considered appropriate for men are often defined as the opposite of those associated with femaleness, ठीक है। दोनों का ही रोल अलग है, ऑपोजिट है। एंड डिफरेंस भी है, ठीक है, डिफरेंस है। जैसे पावर जो होता है वो यूजुअली जनरली क्या बोलते हैं हम लोग कि नहीं, लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मस्कुलिन है, लड़के पावरफुल होते हैं लड़कियां से फिज़िकली, ओके, फिज़िकल मामले में, ठीक है। एंड लड़कियां जो है वो उतनी पावरफुल नहीं होती है। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल अफेयर में ज़्यादातर मैस्कुलिनिटी को ही ज़्यादा, मैस्कुलिन नेचर को ही ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, वही लोग आगे रहते हैं। एंड मेल्स का ही अच्छा सोशल स्टेटस होता है, इकोनॉमिक रिवॉर्ड ज़्यादा उनको मिलता है, एंड पॉलिटिकल पावर, ये सारे चीज़ में मैस्कुलिन नेचर का ज़्यादा डोमिनेंसी है, ठीक है, ज़्यादा डोमिनेंस है एज कम्पेयर टू फेमिनिन नेचर। एंड इवन दो मोर एंड मोर वुमेन आर टेकिंग ऑन लीडरशिप रोल, ज़्यादातर महिलाएं आजकल लीडरशिप रोल ले रही है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट टू प्राइवेट कंपनीज। अभी आपने देखा ही है द्रौपदी मुर्मू हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति बनी इंडिया की ना। तो
ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही मतलब ये है, फेमिनिटी भी है, बट ज़्यादातर क्या है, मैस्कुलिन ही ज़्यादा डोमिनेंसी है पूरे दुनिया में, ठीक है। तो ये भी एक डाटा है, देख लीजिए। नेशनल पार्लियामेंट्रीज का 23.4% है, 7.9% हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा रहता है मैस्कुलिन नेचर में। एंड मेन पावर एंड पॉलिटिक्स में देखिए पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन है, ठीक है। इन मैनी सोसाइटीज़ वुमेंस पावर इज़ एसोसिएटेड विद द डोमेस्टिक स्पेस ऑफ द हाउस होल्ड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैक्सिमम जगह पे क्या होता है, मैक्सिमम वर्ल्ड के जगह पे वो लड़कियां जो है, वुमेंस जो है, वो घर का काम करती है, ठीक है। बट कुछ कुछ जगह में क्या होता है, जो लड़के हो, आई मीन जैसे अमेरिका में चले जाइए तो अमेरिका में लड़के भी काम करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो आई मीन इंडिया में या एशियन कंट्रीज़ में ही ज़्यादा देखा जाता है कि लड़कियां घर में घर संभालेंगी, लड़के। अब यूरोप में जाओगे, यूरोप में भी थोड़ा लड़के काम करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो देयर इज़ अ पब्लिक डिस्टिंक्शन, यही बोला गया है यहाँ पे। And even as more and more women are entering the public sphere of waged work, the private sphere of the family remains a feminine space. Private sphere जो घर का माहौल है वो feminine space ही है। लड़कियां बाहर जाती है, बाहर अभी जा रही है, पब्लिक हो रही है, बट फिर भी वो थोड़ा प्राइवेट, उनको प्राइवेट स्फीयर में ही लिया जाता है फेमिनिन को। जैसे वो अच्छा केयर से हाउस होल्ड वर्क, लड़कियाँ ज़्यादा केयरिंग होती है तो हाउस होल्ड वर्क ज़्यादा अच्छे से कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है वुमेंस वर्क, घर का जो काम होता है। एंड ग्लोबली ऑन एवरेज द टाइम वुमेन स्पेंड डेली इन केयरिंग फॉर द होम एंड चिल्ड्रन इज स्टिल अबाउट 3 times व्हाट मेन स्पेंड। लड़कियाँ 3 गुना ज़्यादा काम करती है लड़कों से, ठीक है। Not all men are powerful. Men dominate positions of political, economic and social power. सारे men जो होते हैं वो powerful नहीं होते हैं, ठीक है। सारे men powerful नहीं होते हैं। In no country does gender equality exist. Of course, this does not mean that all men are or feel powerful. सारे men powerful नहीं होते हैं, ठीक है। And some men may feel relatively powerless in terms of their political influence. कुछ men political influence में भी उनका वो relatively powerless feel करते, या wealth में या social status में, ठीक है। तो उनमें भी क्या होता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, रेसिज्म है, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, जीनोफोबिया, ठीक है। ये सारा सब कुछ जो है वो भी एक हायरार्की क्रिएट किया हुआ है, सोशल इनइक्वालिटी अमंग मेन, ठीक है, एज ए डू बिटवीन मेन एंड वोमेन। ये बताया गया है यहाँ पे। ये सारा नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप बीएड का कोई भी एग्ज़ाम गाइज आप लोग देने जा रहे हो, लिखोगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। पैट्रियार्कल मैस्कुलिनिटी क्या होता है, देखिए ये एक टर्म है जिसका मतलब है those ideas about and practices of masculinity that emphasize the superiority of masculinity over femininity. मैस्कुलिन ज़्यादा सुपेरियर है फेमिनिनिटी से। पैट्रियार्कल मैस्कुलिनिटी मतलब मैस्कुलिन इज़ मोर सुपेरियर दैन दी फेमिनिनिटी, ठीक है, एंड दी ऑथोरिटी ऑफ मैन ओवर वोमेन, ठीक है। मैन का ज़्यादा ऑथोरिटी है एज कम्पेयर टू वुमेन। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पैट्रियार्कल मैस्कुलिनिटी। एंड आइडियाज़ अबाउट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पैट्रियार्कल मैस्कुलिनिटी मेंटेन जेंडर इनइक्वलिटी। ये क्या मेंटेन करता है, जेंडर इनइक्वलिटी। एंड वायोलेंस अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन मेंटेन्स एंड इज मेंटेन बाय आइडियाज़ अबाउट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पैट्रियार्कल मैस्कुलिनिटी। वायलेंस भी अगेंस्ट जो है, गर्ल्स के अगेंस्ट में जो वायलेंस होता है ये सब भी मेंटेन किया जाता है पैट्रियार्कल मैस्कुलिनिटी में, ठीक है। जो होता है ना, हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है फीमेल्स के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो भी आएगा पैट्रियार्कल मैस्कुलिनिटी में, ठीक है। एंड वायलेंस, देखिए वायलेंस के ऊपर ही दिया गया है ज़्यादा कि टू कीप गर्ल्स एंड वुमेन इन द पोजीशन ऑफ हैविंग लेस इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल पावर देन मेन। लड़कियां को ज़्यादा पोजीशन या ज़्यादा कुछ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल पावर नहीं मिले, इसलिए वायलेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये कहा गया है यहाँ पे। तो वैरायटी ऑफ मैस्कुलिनिटी क्या क्या है, देखिए, बिकॉज मैस्कुलिनिटी इज़ अबाउट द सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैनहुड, दिस मीन्स दैट देर इज़ नो सिंगल फिक्स डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी। कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा सोशली कंस्ट्रक्टेड डेफिनेशन है फॉर बीइंग अ मैन। एंड ये समय से समय ये बदलते जाएगा, ठीक है, बदलते रहता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा
एक ही डेफिनेशन है, सिंगल डेफिनेशन हम बोल दिए मैस्कुलिनिटी का, ऐसा नहीं है। सो एज वी कैन सी फ्रॉम आवर, हमारे खुद के लाइफ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, हमारे पापा जो है, हमारे ग्रैंडफादर है, ठीक है, और आजकल का जनरेशन के लड़के कैसे हैं और हमारे पापा, हमारे दादाजी लोग कैसे हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। एंड इफ डिफरेंट मैस्कुलिनिटीज एग्जिस्ट देन ऑल्टरनेटिव्स टू पैट्रियार्कल मैस्कुलिनिटीज आर पॉसिबल। Alternatives be present है, and in many places we can see that there are roles, behaviors and attitudes that are considered appropriate for men which emphasize relations of equality and respect between women and men and which regard femininities as different but equally valued. तो इक्वालिटी एंड रेस्पेक्ट भी है वुमेन एंड मेन के बीच में, दोनों को ही इक्वली वैल्यू दिया गया है। फेमिनिज्म क्या है, अभी हम लोग देखेंगे कि फेमिनिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म। सो फेमिनिज्म एट इट्स कोर इज़ अबाउट इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन का जो इक्वालिटी है, नॉट सेमनेस, जो सेम है, ठीक है, इक्वल है, इक्वल मतलब समान होना, that is the meaning of feminism. So many people offer up the argument that women are not the same as men, so there can't be equality. बहुत लोग ये बोलते हैं कि वुमेन नहीं, लड़कियां ना सेम नहीं है एज़ कम्पेयर टू मेन, सो देयर कांट बी इक्वालिटी। बट हम लोग ये बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, हमारे दोनों का जो बॉडी है वो डिफरेंट है। सो बिकॉज मेन एंड वुमेन का जो डिफरेंट फिजिकल कैपेबिलिटी है, यूजुअली क्या बोला जाता है कि फीमेल्स आर वीकर, मेल्स आर स्ट्रॉन्गर, राइट, ऐसा ही बोला जाता है। बट फिज़िकल डिफरेंसेस जो है उसका मतलब ये है कि इक्वालिटी इज़ नॉट पॉसिबल। सो फेमिनिज्म इज़ अ सोशल मूवमेंट एंड आइडियोलॉजी दैट फाइट्स फॉर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स फॉर वुमेन। ओके, एक ऐसा सोशल मूवमेंट है फेमिनिज्म, जिस, या आप बोल सकते हैं आइडियोलॉजी, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट महिलाएं के लिए जिसमें लड़ा जाता है, दैट इज़ फेमिनिज्म। एंड फेमिनिस्ट लोग ये बिलीव करते हैं कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल, ठीक है, एंड वुमेन डिज़र्व द सेम राइट्स एज मैन इन सोसाइटी। जैसे वुमेन्स वोट देगी तो मैन भी वोट देंगे, ठीक है, वुमेन का इक्वल राइट है सोसाइटी में एज कम्पेयर टू मैन, दैट इज़ बिलीव्ड बाय द फेमिनिस्ट। एंड द फेमिनिस्ट मूवमेंट हैज़ फॉट फॉर मैनी डिफरेंट कॉजेज़, बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज़ के लिए फेमिनिस्ट लोग लड़ चुके हैं अभी तक। जैसे कि मैंने पहले ही मैंशन किया कि राइट फॉर वुमेन टू वोट एंड द राइट टू वर्क, काम करने का जो राइट है, एंड द राइट टू लीव फ्री फ्रॉम वायोलेंस, राइट, कोई भी वायलेंस नहीं हो, जो भी घर में, जितने भी घर हैं इंडिया के, जैसे हमारे एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक घर में वायलेंस नहीं हो लड़कियों के अगेंस्ट में, ठीक है, लड़कियों के प्रति कोई भी वायलेंस नहीं हो, द राइट टू लीव फ्री फ्रॉम वायोलेंस। तो ये भी ये बिलीव करते हैं फेमिनिस्ट लोग, याद रखिएगा। And what is the importance of feminism? Feminism is not just important for women but for every sex, gender, caste, creed and more. ये feminism जो है वो खाली महिलाएं के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर एक सेक्स, जेंडर, कास्ट, क्रीड एंड मोर सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट एम्पावर्स द पीपल एंड सोसाइटी एज अ होल, सारे लोगों को एम्पावर करता है, सोसाइटी को, ठीक है। एंड अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन इज़ दैट ओनली वुमेन कैन बी फेमिनिस्ट। ऐसा नहीं है, लड़के भी फेमिनिस्ट हो सकते हैं अगर वो भी बिलीव करते हैं कि दोनों को, लड़की लड़कों को, दोनों को ही इक्वल सेम राइट मिलना चाहिए, तो लड़के भी फेमिनिस्ट हो सकते हैं। ओके गाइस, ये याद रखिएगा। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट फेमिनिज्म डज नॉट जस्ट बेनिफिट वुमेन, इट स्ट्राइव्स फॉर इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस, नॉट द सुपेरियरिटी ऑफ वुमेन, ठीक है। फेमिनिज्म टेक्स द जेंडर रोल्स विच हैव बीन अराउंड फॉर मैनी ईयर्स एंड ट्राइज टू डीकंस्ट्रक्ट देम। फेमिनिज्म जेंडर रोल लेके रखा है, ठीक है। तो ये फेमिनिज्म जो है वो क्या कर रहा है एक्चुअल में, लड़कियों को आज़ादी, इंडिपेंडेंसी में रहने का ये फेमिनिस्ट लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस आइडियोलॉजी को कि गर्ल्स विल लिव फ्रीली एंड एम्पावर्ड लाइव्स विदाउट गेटिंग टाइड डाउन बाय
ट्रेडिशनल रेस्ट्रिक्शन, गर्ल्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए, एंड वो भी लड़कों की तरह ही, जैसे लड़के लोग भी इंडिपेंडेंट है, कहीं भी फ्रीडम से अपना लाइफ जी रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो लड़कियां भी जा सकती हैं, ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर भी नहीं होना चाहिए। सो ये जो है यही बेसिकली फेमिनिज़म का मीनिंग है। आई होप मैंने क्लियर आप लोगों को क्लियर है सारा सब कुछ जितना भी मैंने अभी समझाया। फेमिनिज़म एंड masculinity concept is clear, and now you will study impact of feminism। फेमिनिज़म का क्या इम्पैक्ट है हमारे पूरे जो इंडिया है या पूरा वर्ल्ड मान लीजिए, उस पर फेमिनिज़म का क्या इम्पैक्ट है। फेमिनिज़म हैज़ हैड अ लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट ऑन एवरीवन, सबके ऊपर लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट देता है, स्पेशली वुमेन। एंड इफ़ यू लुक एट हिस्ट्री वी सी दैट इट इज़ व्हाट गिव वुमेन द राइट टू वोट। हिस्ट्री को अगर हम लोग देखेंगे तो यही इसमें हिस्ट्री में ये हम लोग देख सकते हैं कि ये महिलाएं को वोट देने का सुविधा देती है, एंड इट वाज नो स्मॉल फीट बट वाज अचीव सक्सेसफुली बाय वुमेन। ये वुमेन सक्सेसफुली अचीव कर लिया है ये वुमेन्स ने, ठीक है। एंड फर्दर इफ़ वी लुक एट मॉडर्न फेमिनिज्म वी सी हाउ फेमिनिज्म इन्वॉल्व्स इन लाइफ ऑल्टरिंग कैंपेन्स, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा अगर हम लोग मॉडर्न फेमिनिज़म में देखें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि फेमिनिज़म एक लाइफ ऑल्टरिंग कैंपेन में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये लाइफ को ऑल्टर किया, आई मीन कैंपेन में ये हेल्प कर रहा है फेमिनिज़म। एंड फॉर इंस्टेंस जैसे कुछ हम लोग क्या कैंपेन ऐसा होता है ना जिसमें हम लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्शन कराया जाता है या रिप्रोडक्टिव राइट्स दिया जाता है, जिसमें वुमेन का अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस है। जैसे किसी का अगर रेप हुआ है तो वो लड़की अबॉर्ट कर सकती है अपने चाइल्ड को, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ जो है वही फेमिनिज़म में ये सब इंक्लूडेड है। तो ये सारा सब कुछ जो लॉज है वुमेन के अगेंस्ट, वुमेन के प्रति, वुमेन के फॉर्म में, तो ये सब भी इंक्लूडेड होता है फेमिनिज़म में। मोरओवर फेमिनिज़म कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पैट्रियार्की एंड स्ट्राइव्स टू रिनाउंस जेंडर रोल्स, राइट। पैट्रियार्की को हमेशा ये क्वेश्चन करता है, मतलब कि पैट्रियार्की को ये हमेशा मतलब एक क्वेश्चन लगाता है कि पैट्रियार्की का ज़्यादा जो मैस्कुलिनिटी है या पैट्रियार्कल मैस्कुलिनिटी बोल सकते हैं वो ज़्यादा नहीं, आई मीन यहाँ पे होगा, आई मीन उसका भी ख़त्म है। जैसे देखिए अभी तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो इसीलिए फेमिनिज़म जो है ये उसको क्वेश्चन मार्क किया कि अभी जो है ये पैट्रियार्कल मैस्कुलिनिटी का टाइम ओवर है, अभी लड़कियों का भी दिन है, ठीक है। वो औरतों का भी, अभी औरतें भी बराबर है, ठीक है, मर्द और औरत दोनों बराबर है। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सेम, वुमेन एंड मेन आर सेम, ठीक है, एंड दे हैव इक्वल राइट्स, राइट। तो यही बेसिकली फेमिनिज़म क्वेश्चन करता है पैट्रियार्को को भी। जैसे लड़का भी इक्वल है, दोनों के इक्वल राइट्स है, पुराना दिन गया उसको भूल जाइए, ठीक है। एंड स्ट्राइव्स टू रिनाउंस जेंडर रोल को भी ये बहुत ज़्यादा क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे जो स्टीरियोटाइप थे ना कि नहीं लड़की है, लड़की तो छुई मुई होगी, लड़की ज़्यादा आई मीन ज़ोर से बात नहीं करेगी, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो ये सब अभी गया, नहीं लड़कियां भी अभी अपने हक के लिए लड़ सकती है, और चाहे तो जो लड़के करते हैं वो लड़कियां भी करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। सो आई होप ये क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट्स है गाइस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड नोट्स या रिगार्डिंग हुआ कोई भी डाउट्स है, बीएड का जो सिलेबस है वहाँ पे कहीं पे समझने में दिक्कत है, या कोई भी नोट्स के रिगार्डिंग, पढ़ाई के रिगार्डिंग हुआ, तो आप लोग मुझे बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, क्वेरीज, ठीक है, यू कैन पुट अप। सो गाइज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्टडी विद नैनिका। सो थैंक यू, स्टे ट्यून एंड टेक केयर।